इसमें महात्मा गांधी को तो महात्मा कहने वाले कम हैं, जिसने मारा, जिसने हत्या किया, उसे लोग महात्मा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। और हत्या शब्द का प्रयोग न करके लोग वध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको महात्मा कहा जा रहा है। जैसे इस बात से किस तरह से सहमत हैं आप? सर सहमत तो नहीं है इसमें, मतलब जो लोग हैं जैसे जो गांव में जो बात प्रचलित होती हैं, हाँ। जैसे हम भी अपने ऐसे गांव में हैं तो वहाँ पर भी ऐसी बात चलती है कि उन्होंने जैसे पाकिस्तान का कुछ सपोर्ट किया था इसलिए। बताया है सर ने, ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है। मूल रूप से मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में एक जनपद है गाजीपुर, वहीं का निवासी हूँ। दिल्ली आना हुआ था, एक सम्मान समारोह था, कुछ घूमना हुआ, फिर आज आपके साथ संवाद हो रहा है। मैं परसों के दिन गया था जहां गांधी जी ने अंतिम सांस लिया था। 30 जनवरी मार्ग के नाम से उसे जाना जाता है। कदाचित आप लोगों को भी उधर जाने का अवसर मिला होगा, यदि नहीं गए होंगे तो कभी जाना चाहिए। और भी कई एक स्थानों पर जाना हुआ। आज के दिन हम, चूँकि देश में अब अगस्त क्रांति शुरू होगी, अगस्त क्रांति के बारे में लगातार नियमित चर्चाएं होंगी समाचार पत्रों में, टेलीविज़न चैनल पर, और आप लोगों के बीच में भी ये विषय आएगा। अमृत महोत्सव भी चल रहा है, इस शब्द से आप सभी भिज्ञ होंगे। हम उस स्थान पर गए थे और हमने देखा कि बापू और पटेल जी उस दिन 4 बजे से 5 बजे तक अंतिम वार्ता उनकी थी। उस मीटिंग के बाद महात्मा गांधी जाते हैं प्रार्थना सभा में और उसी बीच उन्हें गोली मारी जाती है, 3 गोलियां मारी जाती हैं। यह वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला। हमने भगत सिंह के गांव का भी वीडियो डाला है जाकर के वहाँ, और फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जिन्होंने अंतिम सांस लिया उस स्थान पर भी गए थे। ऐसे अनेकानेक स्थलों पर जाने का अवसर मिलता रहता है। आज हम बात करेंगे बापू पर, महात्मा गांधी पर। सबसे पहले हेजिटेशन ख़त्म हो जाए कि हम कोई बहुत ऐसा लेकर के आए हैं, क्या पूछेंगे। एक परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर के भी बच्चे, और आप सब हमारे घर के बच्चे ही हो, अपने अपने घर से आए हो, और सभी इस प्रत्याशा के साथ माता पिता और परिवार के लोगों ने भेजा है कि हमारे बच्चे जाएंगे, सुयोग्य नागरिक बनेंगे और भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं में इनका चयन होगा। आप सभी कड़ी मेहनत भी कर रहे हो। अब वीडियो डालने के बाद हमने वीडियो में निष्पक्ष जो देखा उसे बताया और उस स्थान को भी हमने दिखाया। चले हैं उसको भी हमने दिखाया, बापू जहाँ सोते थे उसको भी दिखाया, और जीवन के 144 दिन उन्होंने बिताए हैं वहाँ। हम साबरमती आश्रम पर भी गए हैं, वह पुल भी देखा है, लकड़ी वाला पुल। इसे आप सभी लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ब्रजभूषण मार्कंडेय हमारा चैनल है। अब हम मूल विषय पर आते हुए, जिसने काफ़ी भीतर तक एक तरह से हलचल मचाया है। मैंने देखा जो कमेंट आए, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ और सोचने के लिए मजबूर हुआ कि उसमें महात्मा गांधी को तो महात्मा कहने वाले कम हैं, जिसने मारा, जिसने हत्या किया, उसे लोग महात्मा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। और हत्या शब्द का प्रयोग न करके लोग वध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वध किया महात्मा गांधी का। आप भी यहाँ प्रतियोगी छात्र हैं? शुभ नाम आपका? वैभव सक्सेना। वैभव, कैसा लगता है यह सब देख करके कि गांधी जी जिन्हें महात्मा शब्द से नवाजा गया, उनको जो हत्या कर रहा है उसको महात्मा शब्द, उसको महात्मा कहा जा रहा है। जैसे इस बात से किस तरह से सहमत हैं आप? सर सहमत तो नहीं है इसमें, मतलब जो लोग हैं जैसे जो गांव में जो बात प्रचलित होती हैं, हाँ। जैसे हम भी अपने ऐसे गांव में हैं तो वहाँ पर भी ऐसी बात चलती है कि उन्होंने जैसे पाकिस्तान का कुछ सपोर्ट किया था, इसलिए जो मतलब जो सावरकर थे उन्होंने कहा था कि जो हिंदू लोग हैं मतलब उनके लिए अलग देश और मुसलमानों के लिए अलग होना चाहिए। मतलब गांव में ऐसी लोग बात प्रचलित हैं तो लोगों को जो अफवाह के रूप में जो उनको लगता है तो उसको वो सच मान लेते हैं और उसी हिसाब से मतलब वो करते हैं। बिल्कुल, वैभव की बात से हम सहमत भी हैं। इसमें और डीपली जाना है। अब है क्या ब्रजभूषण के आने का मतलब कि एक जैसे विषय तो आप सबका है ही, आप सब उस पर तैयारी कर रहे हैं, और भी डीपली जाना है नहीं? चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? अनीता मंडल। अनीता मंडल। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो आप? वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया। तो बंगाल भी हमारा जाना हुआ है और ट्राम पर भी हम चढ़े हैं। ट्राम कभी देखा है कि नहीं वहाँ?
ट्राम यात्रा अंग्रेजों के ज़माने में जो ट्राम शुरू हुआ था। देखो बेटा है क्या, एक विषय है थ्योरी और दूसरा विषय है प्रैक्टिकल। एक विषय है सैद्धांतिक, दूसरा विषय है व्यवहारिक। अंग्रेजी में उसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कहेंगे। ट्राम यात्रा हमने देखा है, घंटा बजाते हैं और फिर ट्राम चलता है। ट्राम के लिए ट्रैक बना है लोहे का, उसी में गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, ट्राम रुक जाता है। ट्राम आज भी चलता है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ हमने भी वो गाड़ी चलाया है। यहाँ कंधे पर गमछा और नंगा पैर, और इसमें गाड़ी लगा करके और उसमें लोग चलते हैं, दौड़ते हैं। ऐसा अंग्रेजों के समय में था, अभी भी पश्चिम बंगाल में है। मैंने भी चलाया था, उसे चला करके इस जो खराब परंपरा है, सबसे बुरी परंपरा है, इसका विरोध किया था, लिखा पढ़ी भी किया था। तो हम आ रहे हैं बापू पर, महात्मा गांधी पर। बापू के किसी एक आंदोलन के बारे में, किसी एक आंदोलन का नाम। हिंदी समझ में आ रही है ना? बापू के किसी, महात्मा गांधी के किसी एक आंदोलन का नाम। दांडी, हाँ, फिर असहयोग। बहुत बढ़िया बेटा, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन क्या था उनका? क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता। अंकिता, असहयोग आंदोलन क्या है? माने नहीं, सहयोग माने सहयोग मतलब सहायता। हाँ, मतलब सहयोग हम नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन यह सुना है? और किसी आंदोलन का नाम सुना है? सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह तो एक आंदोलन उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे? सत्याग्रह से अभिप्राय, सत्य के लिए अभिप्राय, सत्य के लिए अभिप्राय, आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। बहुत, एक तो हेजिटेशन खत्म हो जाए, ठीक है? सभी मान लो कि हमारे घर के हमारे अंकल हैं और हमारे घर के सदस्य हैं, तो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट और एक अच्छी चर्चा हम लोग करते हैं, और इस तरह से डिस्कशन सर जी लोग कराते भी होंगे। अच्छा, हम किस कोचिंग में है बेटा? यूथ डेस्टिनेशन। यूथ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, इसका क्या मतलब है? यूथ तो समझ में आ रहा है। हाँ। यूथ जो हमारी कंट्री का जो यूथ है, जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक डेस्टिनेशन है। अच्छा। मतलब यहाँ आके वो जो अपना गोल है, जो वो है, जो अचीव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं अपनी मेहनत से। बहुत बढ़िया। यह किस जगह है दिल्ली में? मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर एक ऐसा स्थान जहाँ लाखों बच्चे देश के कोने कोने से आकर के यहाँ तैयारी करते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक भावना से ओतप्रोत होकर के होड़ की भावना होती है यहाँ। आखिर हम पहुँच ही गए आपके यहाँ। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुर मित्रा है। अच्छा, और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरठ। चलिए, अब हम मेरठ गए भी थे। मेरठ एक ऐसा नाम कि 1857 की क्रांति का सूत्रपात वहाँ से हुआ था और वहाँ एक शहादत हुई थी। उस प्रथम शहीद के बारे में बताएंगे? हाँ सर, 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई थी, वो मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ कैदियों को स्टार्टिंग में छुड़वाया था। उनसे संघर्ष करके एक सैनिक ने गोली चलाया था, उस सैनिक के बारे में। अब हम एक बार IIT इंदौर में गए थे, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, गेस्ट के तौर पर वहाँ बुलाया गया था। तो जैसे मैं सवाल करता था तो बच्चे हाथ उठाते थे, जैसे वहाँ बड़ी अच्छी परंपरा थी, तो मैं जिसको कहता था वही बोलता था। एक शहादत हुई थी, एक फौजी शहीद हुआ था 1857 में। एक बड़ा नाम है मंगल पांडे। बहुत बढ़िया। आप सभी सहमत हैं? अच्छा, उसका क्या था, जैसे क्यों वहाँ बगावत हुई थी? मेरठ में बगावत हुई 1857 में, मंगल पांडे शहीद हुए। क्या था मामला बेटा? आ रहा है, देखो आपको आ रहा है, ठीक है? हेजिटेशन हो रहा है कि हम कहेंगे तो गलत न हो जाए, हिचकिचाहट समाप्त करना है। कौन बताएगा? हाँ, 1 मिनट। हाँ, बताओ बेटा। जो सैनिक थे वहाँ के, वो मेन तत्कालिक कारण वहाँ था चर्बी वाले कारतूस के कारण। इसमें ये होता था कि जो बंदूक बनाई होती उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, तो इससे वो जो धार्मिक
धार्मिक कारण उत्पन्न हो गया था इसके कारण। इसी कारण वो मंगल पांडे को विद्रोह ने आरंभ कर दिया, फिर इसके कारण उन्हें फांसी दे बहुत दिया। बढ़िया। क्या नाम है बेटे आपका? पूजा अहरवाल, पूजा रहने वाली कहाँ की है? MP के सर। पूजा के नाम पर एक ताली तो बजनी ही चाहिए। बहुत बढ़िया पूजा। अब हम फिर चलते हैं असहयोग आंदोलन के अलावा कोई और आंदोलन याद है महात्मा गांधी जी का? दांडी मार्च आंदोलन, दांडी मार्च दांडी मार्च कहाँ से वो किए थे? इतना डीपी नहीं पड़ा। दांडी माने डंडा ले लिए थे और फिर मार्च किए थे, गाड़ी वाड़ी से चले No. थे, मोटर से चले थे, कैसे गए थे? पैदल ही गए थे। पैदल ही गए थे। कहाँ से निकले थे? आई थिंक प्रॉपर नहीं पता। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा आपने दांडी मार्च के बारे में बताया। एक ऐतिहासिक मार्च था और आज भी लोग दांडी मार्च के बारे में, अब आ गई है बात तो अगला कोई बताएगा? केवल हिचकिचाहट रोक रही है। और कोई महात्मा गांधी जी का और कोई आंदोलन? अच्छा, बापू की कौन सी बात अच्छी लगती है गांधी जी की? कोई एक नारा उनका। करो या मरो। करो या मरो, डू आर डाई, डू आर डाई, करो या मरो। अब हम बात करते हैं कि डू आर डाई कहा कब था उन्होंने? अनेक आंदोलन चलाए, दांडी मार्च से लेकर के बहुत कुछ हुआ, नमक सत्याग्रह। डू आर डाई कहा कब उन्होंने? कब ऐसी परिस्थितियां आई जब महात्मा गांधी ने कहा डू आर डाई, करो या मरो? यह आंदोलन कब शुरू हुआ था डू आर डाई वाला? कोई? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, बताइए। 8 अगस्त 1942 को। क्या बात है, एक ताली बजनी चाहिए। लोग शर्मा के बजा रहे हैं कि नेहा के नाम पर। नेहा तो बहुत अच्छा, नेहा हाईलाइट हो जाएगी और फिर हम लोग सहन कैसे करेंगे? यह प्रतिस्पर्धा है। नेहा ने बताया तो हम भी बताएंगे, अगली बार जब ब्रजभूषण दुबे आएंगे तो हम ही बताएंगे, ऐसा सोच करके। 8 अगस्त 1942 को, बहुत अच्छा। यह नारा डू आर डाई का दिया कहाँ से गया था, किस जगह से? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू आर डाई, करो या मरो। देश के किस स्थान से नारा दिया गया था, कौन बताएगा? हाँ बताओ। महाराष्ट्र में कहाँ से? चलिए मान लिया महाराष्ट्र है, मान लिया कि वहीं से किया। कहाँ से? महाराष्ट्र में कहाँ से? हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को इसी तरह से नीचे तक जाना है, सतह तक जा करके, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही जैसे जो आपके एग्जामिनर होंगे, प्रश्न जैसे मैं सोच के तो आया नहीं था, प्रश्न निकलते गए। तो कौन बताएगा? हाँ बताइए। बहुत अच्छा, नेट पर सर्च नहीं किया है ना, मोबाइल हाथ में है। तो ग्वालियर टैंक मैदान है कहाँ? मुंबई के ग्वालियर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उत्तर, लेकिन इन्होंने नकल मारा है। और हत्या पर कौन सी धाराएं लगती हैं? किसी की हत्या अगर किसी ने कर दिया तो यह IPC है, CRPC है? IPC है। IPC को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की है, और 302 पर तो बड़ी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा। तो यह 302 है। 302 माने हत्या, हत्या किया था। हत्यारे को, क्या किसी हत्यारे को हो सकता है उसका प्रयोजन कुछ अच्छा भी हो, तो क्या हत्या करने का अधिकार आम आदमी को है? फिर क्या यह जायज़ है? बिल्कुल किसी भी तरह जायज़ नहीं है, किसी भी तरह जायज़ नहीं है। नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी या फिर आजीवन कारावास या फिर छोड़ दिया गया था? पक्का पक्का। फांसी कहाँ दी गई थी, कौन बताएगा? मर्सी पिटीशन क्या होता है? क्षमादान याचिकाएं। और क्षमादान याचिकाएं किसके यहाँ आयोजित की जाती हैं? हाँ बताओ। हाँ सर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कैसे बोलेंगे?
सर उसमें क्या बोलते हैं जो आर्टिकल 60 मतलब हम ऐसे ही बोल देंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जैसे उनको सम्मानजनक ढंग से कैसे बोलेंगे? बात ठीक कहा आपने। सर मतलब जो उनके वो चिट्ठी दी जाती है राष्ट्रपति नहीं के नहीं लिए। नहीं, ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ हम क्या लगा करके बोलेंगे? माननीय राष्ट्रपति। माननीय या महामहिम, अब सवाल इस पर भी फंस जाता है। माननीय या महामहिम, महामहिम किनके किनके साथ जोड़ा जाता है? हाँ, महामहिम केवल भारत के राष्ट्रपति के आगे लगा सकते हैं। और किसी के आगे? और सर हाँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावा। बहुत अच्छा, चलिए ऐसे ही कसरत करना है। हम आ गए क्षमादान याचिकाओं पर। क्षमादान याचिका, एक लड़के ने अपनी माँ के लिए क्षमादान याचिका आयोजित किया है और यह कहा है कि हमारी माँ 7 लोगों की हत्यारिन है। हमारी माँ ने अपने माता पिता को मारा, भाई बहन को मारा, अन्य लोगों को भी मारा। क्या उसका नाम बता सकते हैं जिसने ऐसी हत्या किया है? पता नहीं, कुछ लोग मेरठ बुलंदशहर उधर के हैं, कुछ याद आ रहा है? हाँ, कौन? नाम नहीं याद आ रहा है। एक बड़ी घटना है और अगर फांसी होगी तो देश की पहली महिला वो होंगी जिनका नाम है शबनम। ठीक है, ये सब तैयारी का विषय बेटा, ऐसे ही तैयारी करना है। और ऐसे ही आप लोगों को ग्रुप में, हमें तो दिल्ली आने का अवसर नहीं मिला। हमारी पढ़ाई गांव के प्राथमिक विद्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक रही और यह जो जीवन है हमारा, यह पढ़ाई के बाद का जीवन है। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी बहस भी किया, वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में। तो अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर के, बहुत कुछ बता सकते थे आप, लेकिन जो हिचकिचाहट थी वह आड़े आ रही थी, उस दीवार को तोड़ देना है। ठीक बात है, फिर हम आएंगे। आज हमारी ट्रेन है छत्तीसगढ़ के लिए, कुछ समय हमारे पास था तो सुशील जी हैं हमसे जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर साहब से मिलकर के अच्छा लगा। डायरेक्टर साहब हमारे वीडियो भी देखते हैं। बताइए कैसे आप लोग तैयारी कराते हैं? कैसे, जैसे एक चीज़ है, इधर आ जाइए, इधर आप आ जाओ, आइए इधर। हाँ, जैसे कैसे कराते हैं हिचकिचाहट खत्म हो। गांव से आए हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चों ने दिल्ली पहली बार देखा, दिल्ली इनके लिए बहुत दूर थी। इधर आ जाइए, बहुत दूर थी, तो इनके भीतर का जो हिचकिचाहट, जो हेजिटेशन है, हम नहीं कर पाएंगे, हम आ गए हैं लेकिन यह कैसे हम कर पाएंगे, फिर भग जाते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, हार का मुंह देख करके पहले ही हार जाते हैं। तो कैसे उनको हौसला कैसे बढ़ाते हैं? सर ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। हाँ। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने वाइट बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि कोई फैकल्टी, ये सारे बच्चे ही रहते हैं और इनके मेंटर होते हैं। तो इनको क्या है कि बोर्ड के सामने जाके कुछ ना कुछ कोई एक्टिविटीज करनी होती है जो सारे बच्चे देखते हैं। तो ये सारे आपस में डिस्कस करते हैं। इसके वजह से इनका जो हेजिटेशन है, बाहर का कोई नहीं है तो वो दूर हो जाता है। तो अभी ये प्रैक्टिस के प्राइमरी स्टेज में है, इस वजह से ये अच्छे से रिप्लाई नहीं कर। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अश्वनी। नहीं, अच्छा रिप्लाई किया है इन लोगों ने, मैं संतुष्ट हूँ इनसे और हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। मुझे अवसर नहीं मिल पाया लेकिन हमारे बच्चे अच्छे हैं और आगे और भी मैं आऊँगा। डायरेक्टर सर हैं, हमारा वीडियो देखते हैं। Yes, sir. तो बच्चों के लिए क्या, जैसे अन्य कोचिंग से आप अलग क्या कर रहे हैं इनके लिए? सर देखो, क्लासेस हर कोचिंग कराती है और क्लास के बाद टीचर इंटरेक्शन भी हर कोचिंग कराती है और नोट्स हर कोचिंग देती है, टेस्ट हर कोचिंग देती है, राइट। बट वी वांट कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, एक होता है IAS बनने का रास्ता है, UPSC एग्ज़ाम क्रैक करने का रास्ता 3 अटैम्प्ट में, 4 अटैम्प्ट में, 5 अटैम्प्ट में। एक होता है कि आपको डे 1 से एक राइट रास्ता मिल जाए, डे 1 से आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाए, डे 1 से एक आपको राइट पाथ मिल जाए। तो हम ट्राई करते हैं कि वो ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस ख़त्म हो जाए स्टूडेंट की लाइफ से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनको क्लास से पहले, क्लास के बाद अपने साथ बैठा के हम अपने मेंटर्स और हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स को लाके उनके जो भी डाउट्स होते हैं, उनके जो डेली टास्क होते हैं, उनको ट्रैकिंग करना। कभी कभी बच्चे अपना 100% नहीं दे पाते, तो उस दिन कोचिंग को उनकी हेल्प करनी होती है कि नहीं, आज भी 100% पढ़ना है, राइट। तो हम चाहते हैं कि वो 13 से 14 महीने अपनी जर्नी को यहाँ दे रहे हैं, लाइफ के टाइम को यहाँ पे प्रिपरेशन में लगा रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन को वो 100% 13 से 14 महीने में कंप्लीट करके एग्ज़ाम को क्रैक करें, राइट। बहुत बढ़िया।
हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं आपके लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।